मैंने एक किताब लिखी थी छोटी सी, भगवान बाहुबली गोमटेश्वर का 12 वर्ष का अभिषेक था आज से 36 वर्ष पहले। तो मैं लिख दी गोमटेश्वर बाहुबली एक नया चिंतन, एक नया चिंतन। और एक नया चिंतन में क्या हो गया नरेंद्र जी, अब मैं शास्त्र से बंधा नहीं रह गया, घबराना नहीं, मैं किसी किताब से बंधा नहीं रह गया कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं एक नया चिंतन दे रहा हूं जो मेरी समझ में आ रहा। और मैंने उसमें लिखा कि जैसे भारत बाहुबली का युद्ध हुआ ही नहीं था। तो घटना तो शास्त्र में आती है कि आती है कि वो क्या घटा था। तो मैंने अपनी कल्पना से उसमें सिद्ध किया कि जब वो दोनों भाइयों का ये मामला आया तो उनके मिनिस्टर कैसे सोच सकते हैं कि ये दोनों तो भाई परम शरीरी हैं, ये लड़ेंगे तो ये तो मरेंगे नहीं, मरने को तो अपन है, तो अपन ऐसा करो ना, अपन काहे को लड़ो, इन्हीं को लड़ा दो ना, ऐसा सोचेंगे दोनों के मिनिस्टर। उनने तो ये कहा कि ये दोनों सगे भाई हैं, इनमें बहुत वात्सल्य भाव था, बहुत प्रेम से रहते थे, यदि ये आमने सामने बैठेंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। ये दूतों से बात होती है, भिड़ाने वाले सब काम बिगाड़ देते हैं। क्या दूत लोग गड़बड़ करते हैं, अब जाके ठोक दी क्या भरत सम्राट आदि सम्राट भरतेश्वर का आदेश है कि आप उनके जाकर के चरणों में नमस्कार कीजिए, और भड़क गए वे। वही क्या कहते भैया ने बुलाया है तुम्हें तो चला जाता, और नमस्कार का बाप भी चल देता। वहां कोई चक्कर ही नहीं था। ये राजदूतों का गड़बड़ है, इसलिए राजदूतों को अलग करो। तो उनने एक समझौता की टेबल पर दोनों भाइयों को अकेले में बैठा दिया। क्या और उनने सोची तीन युद्ध क्या है कि इन दोनों की आंख में आंख मिलेगी तो खेल खत्म, सारी कसाई खत्म चली जाएगी। इसलिए उन्हें नेत्र युद्ध के नाम पर आंख मिलाने की बात करी। और उनने कहा फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो जरा माथे पर जल छिड़केंगे, दिमाग थोड़ा ठंडा होगा ना, गर्म है ना बहुत अभी एकदम हुआ। तो फिर एकदम पानी में जब जल युद्ध होगा ना, छींटा छाती होगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा और समझौता हो जाएगा। और फिर भी नहीं हुआ तो जब जे गले से गले लगेंगे, मल्लयुद्ध माने क्या है, गले से गले लगना, खून से खून टकराएगा तो गारंटी से सब एक हो जाएंगे। तो उन्होंने तो ये तीन रास्ते निकाले थे और वो हुए और वो सफल हो गए। उनका वो सफल हो गया। क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसमें ऐसा आता भरतेश वैभव में कि भरत बाहुबली एकदम लंगोटी लगा लगू करके बंद मल्लयुद्ध में आ गए तैयार सामने, और भरत पहले कपड़े मपड़े पहने, मुकुट माने वे आ गए। सबने कहा क्या ऐसे जा रहे तुम लड़ने में, कि तुम चुप रहो, तुमसे कहा किसने कहा तुम क्या बीच में बोलते हो। गए तो बाहुबली ने मुंह फेर लिया। वो मैं बता रहा हूँ, नेत्र युद्ध की बात बता रहा हूं मैं। मुंह फेर लिया उधर को, क्या मैं नहीं देख उसकी तरफ देखूंगा तो लड़ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मुंह फेर लिया कि आंख से आंख नहीं मिलानी मेरे को। फिर क्या हुआ, मुंह फेर लिया तो भरत ने कहना शुरू किया, बाहुबली मुंह क्यों फेरता है, मेरी बात तो सुन। अरे अपन तो आज के पहले दिन है, अपन तो 25वां बार लड़े हैं, 25वां बार अपन ने कुश्ती करी है, जल युद्ध जल में एक साथ नहाए हैं, सब किया है, कोई आज नई बात है। और हर दफे तू ही जीता है, क्योंकि तेरे पर 25 धनुष ऊंचा है, तेरे ताकत ज्यादा है, तो तू तो जीता ही जीता है। अरे मैं तेरे को कहता हूं कि तू जीत गया, मैं हार गया। तो बोले जवाब ही नहीं, बोले अरे भाई बोलता क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं तुझे क्या चाहिए, जीत चाहिए ना, तो मैं हार गया। तो कोई पहली दफे हार रहा हूं क्या, कहीं क्या बात है, मुंह क्यों फेरता है।
तो उन्हें मुंह फेरे फेरे कहा कि नहीं, अब लड़के ही हारना पड़ेगा। ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा क्या? अब तो लड़के ही हारना पड़ेगा कि तेरे को ऐसा ही करना है तो ऐसा कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मौका वो करता है। इस तरह उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो मुंह नहीं फेरा उनने। तो उन्होंने चक्र रत्न को धक्का मार के कहा कि जा तुम उसके पास चले जाओ। वो जीत गया ना, मैंने हार मान ली ना, काय को खड़ा मेरे पास। यानी चक्र रत्न को भेज दिया कि दे दिया, अब तो तेरे को भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं कि मैं हारा हूं तू जीता। अब ये चक्र रत्न ही तो सब कुछ है, और इसको मैं तेरे को दे रहा हूं, तो भेज दिया। चक्र रत्न गया तो 3 प्रदक्षिणा दिए, नमस्कार किया और लौट के आ गया, भरत के हाथ में आ गया। यानी इशारे से उसने ये बात कह दी कि देखो ना मैं भरत का गुलाम हूं ना बाहुबली का, मैं तो जिसके पल्ले में चक्रवर्तित्व का पुण्य है उसका गुलाम हूं। कर लो चाहे कुछ कर लो, मैं तो जिसके पल्ले में चक्रवर्तित्व का पुण्य होगा, किरमबद्ध में जिसके होगा, मैं तो उसके पास रहूंगा। तुम्हारे लड़ने से कोई मेरा फैसला नहीं होने वाला है, मेरा फैसला मैं करूंगा, क्योंकि मैं उसके पास रहता हूं जिसके पल्ले में पुण्य होता है। वो इशारा बाहुबली समझ गए। अब एक ही रास्ता था कि या तो स्वीकार कर लें उसकी, क्यों चक्रवर्ती तो 2 होंगे नहीं, क्यों, या दीक्षा ले लें, वो रास्ता अपनाया। तो वहां बहुत हो हल्ला हुआ, 75 विद्वान थे उस सेमिनार में। सच्ची घटना बताता हूं, अकेला मैं ही था मुमुक्षुओं में। 75 बहुत हल्ला हुआ कि सब झूठ है, शास्त्र में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले ने नाम सुना? नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले अपने स्वामी जी के कट्टर विरोधी महासभा के, उनने खड़े होके कहा कि आप लोग क्यों चिल्लाते हो? उनने साफ कहा कि मैं एक नया चिंतन, वो नया चिंतन दे रहे तो आगे क्यों चिल्ला रहे? तुम में किसी में माई के लाल में ताकत हो तो कोई नया चिंतन ऐसा लाओ। सोचते तो हो नहीं कुछ, सामने वाला सोचे तो सुन भी नहीं सकते। अरे स्वीकार करना नहीं करना तुम्हारे हाथ की बात है, लेकिन हमने कह दिया कि हम नया चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे गंभीरता से सुनना तो चाहिए। नरेंद्र प्रकाश ने ये बात कही, सब चुप हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वस्तु का स्वरूप है। यदि तुमको यही कहना है तो नया चिंतन समझ लो जो हम बता रहे हैं कि ऐसी वितराग दशा 3 कसाय के अभाव रूप होगी तो उसमें किस टाइप का विकल्प आएगा, कैसे विकल्पों में वो उलझेगा, कैसे वचनों में वो बंधेगा, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में ये आता है कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं हो तो आप नया चिंतन मान लेंगे।